Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new reading practice test. It's test 2, book number 17, and reading passage 2. Let's go for the instructions. You should spend about 20 minutes on question 14 to 26, which are based on reading passage 2 below. This is the reading passage. ये सारे का सारा जैसे आप देख रहे हैं ये reading passage है. तो इसके क्वेश्चंस आज हम सबसे पहले करेंगे 14 से 26. चले तो लेट्स गो टुवर्ड द क्वेश्चंस टू इट्स आई मीन क्वेश्चन साइड. तो सबसे पहले तो जब भी आपने स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन 14 to 18 है हमारे पास. रीडिंग पैसेज 2 हैज़ 5 sections फ्रॉम A to E. Even you can count also that we have 5 paragraphs A to E. Which section contains the following informations. ये जो नीचे informations दी गई हैं ये वाली सारी informations वो कौन से section में दी गई हैं? A में, B में, C में, D में. तो ये आप देखेंगे कि कौन से सेक्शन में दी गई हैं, तो इसलिए हमें वही सेक्शन गो थ्रू करना होगा. इसके लिए सबसे अहम चीज़ तो यही होती है कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ें, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपने पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आप इनकी कोई भी स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे कौन सी मैच करती है, कौन सी ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ्स में दी गई हैं, तो उसके सामने आप वही ऑप्शन लिख दें, उसी पैराग्राफ की ऑप्शन लिख दें. सपोज लेट्स गो फॉर आई मीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. सबसे पहला है अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टमाटो. इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, क्लू वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको हम याद रखेंगे, उनको ही लेके हम जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे दिया हुआ है. अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टमाटो दैट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन. इस तरह हम कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें से ये सब कुछ दिया गया होगा. तो हम चलते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ पे ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दी गई हैं कि एक किसी टाइप ऑफ टमाटो है उसका रेफरेंस दिया गया है दैट कैन रेजिस्ट डेंजरस इन्फेक्शन. और ये डेंजरस इन्फेक्शन जो है उसको रेजिस्ट करता है. तो देखते हैं हम कि ये कहाँ पे दिया गया है. और हमारे पास ये हमारे पास है सेकंड अटेम्प्ट एट डोमेस्टिकेटिंग द टमाटो. तो चलें देखते हैं. इसमें तो हमारे पास जी, तो आपने इसको गो थ्रू करना है, स्किम करना है, आपने इसको इंटेंस रीड आउट नहीं करना. तो चलिए हम देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से. द टीम इन द दिस इज अ सी सेक्शन यू कैन से सी पैराग्राफ. द टीम इन चाइना रीडोमेस्टिकेटेड सेवरल स्ट्रेन्स है और वाइल्ड टमाटोज. अगर ये देखें आप इनको अंडरलाइन करते जाएंगे इस तरह के वर्ड्स को तो आपके लिए आसानी होगी फिर फाइंड आउट करने के लिए आंसर. विद डिज़ायरेबल ट्रेड्स लॉस्ट, पहला तो है अगर आप देखें कि इसमें कुछ डोमेस्टिकेटेड टमाटोस हैं, उसमें कुछ डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं और ये वाइल्ड टमाटोस है, उनको रीडोमेस्टिक किया गया है. इन दिस वे दे मैनेज टू क्रिएट अ स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू अ कॉमन डिजीज़. अगर आप देखें कि एक ऐसा टमाटो है उसको उन्होंने उसकी फसल जो है उसको मैनेज किया है डोमेस्टिकेट करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए. वो क्या करता है, रेजिस्टेंट टू अ कॉमन डिजीज़. वो एक कॉमन डिजीज़ है कॉल्ड बैक्टीरियल स्पॉट रेस. उसका नाम है बैक्टीरियल स्पॉट रेस, ठीक है ना जी. उसके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करता है. विच कैन डिवेस्टेट यील्ड्स. अब देखें, विच कैन डिवेस्टेट यील्ड्स, जो पैदावार को तबाह कर देता है. तो चलिए हम देखते हैं इसका जो हमने अभी पढ़ी है ऑप्शन जो है हमारे पास क्वेश्चन की. कहता है अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टमाटो दैट कैन डेंजरस दैट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन. तो आप देख रहे हैं तो ये एक है हमारे पास डेंजरस इन्फेक्शन है ये वाला, कि देख रहे हैं आप. हाँ जी, वो कहता है रेजिस्टेंट टू अ कॉमन डिजीज कॉल्ड बैक्टीरियल स्पॉट रेस है.
ये बैक्टीरियल स्पॉट रेस है विच कैन डिवेस्टेट। आप ये भी देख रहे हैं कि डिवोस्टेट है हमारे पास यील्ड्स, उसको तबाह कर देता है। दे ऑल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन दैट इज़ मोर सॉल्ट टॉलरेंट। तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं ये इसको, तो इसकी सेम ऑप्शन जो है वो दी गई है। तो हमने क्या करना है, तो कहता है आंसर write A to E in boxes because boxes are not given, especially the answer sheets are given in exams. So यहाँ पे हम चूँकि इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चूँकि ये पैराग्राफ नंबर सी में दिया गया है, आप देखें कि पैराग्राफ नंबर सी में ये ऑप्शंस दी गई है, तो ये सारी की सारी ये इससे बारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई हैं। तो लिहाजा हम इसी क्वेश्चन या इसके सामने हम सी लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। 15 एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रॉब्लम्स कैन अराइज फ्रॉम फोकसिंग ओनली ऑन अ सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो प्लांट। आप देख सकते हैं कि इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक इनका आंसर होगा। तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं। पहले तो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, प्रॉब्लम्स कैन अराइज हैं, सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो है, हमारे पास सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो, हमें ये सारा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप बी सेक्शन में आते हैं तो कहता है कि देखिएगा, कहता है बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट। वहाँ पे आपने देखा है कि वो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है हाउ प्रॉब्लम राइज फ्रॉम अ सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो। सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो है, तो यहाँ पे वो कहता है बट टाइम अ सिंगल प्लांट विद द म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशंस भी आई हैं, यहाँ पे भी कुछ म्यूटेशंस आई हैं। सर्टन टाइप ऑफ एक्सप्लेन हाउ प्रॉब्लम्स फोकसिंग ऑन अ सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो। तो हम देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पे म्यूटेशन इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग, मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट। इसमें क्या होता है जी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। एंड समटाइम्स द डिज़ायरेबल म्यूटेशंस, अच्छा कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस हैं वो क्या होती हैं, कम विद लेस डिज़ायरेबल ट्रेड्स, उसमें लेस डिज़ायरेबल ट्रेड्स आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द टोमेटो स्ट्रेन्स ग्रोन फॉर सुपर मार्केट हैव लॉस्ट देयर मच ऑफ देयर फ्लेवर्स। आप अगर इसको देखते हैं तो वो सारे कहता है कि but every time a single plant with a mutation is taken from a larger population for breeding, much diversity is lost। यहाँ पे कहता है मच डाइवर्सिटी इसकी लॉस्ट हो जाती है। समटाइम्स द डिज़ायरेबल म्यूटेशंस कम विद लेस डिज़ायरेबल ट्रेड्स। अगर आप इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रॉब्लम कैन राइज फ्रॉम फोकसिंग ऑन, जब आप सर्टन टाइप ऑफ टोमेटो पर कुछ फोकस करते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी वो लॉस्ट हो जाती है। डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हैं वो लेस हो जाते हैं। तो आप देखें हैं कि एक ही पौधा जो है उस पर आप फोकस करते हैं, उसमें म्यूटेशंस तब्दीलियां लेके आते हैं, तो उसमें किस तरह की जो हमें प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखें तो बी पैराग्राफ में दी गई हैं। तो अब हमारे पास ये बी है, ये चलिए तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, पहली बात तो ये है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आर नॉट कल्टिवेटेड एट प्रेजेंट, अच्छा वो प्रेजेंटली दे आर नॉट बीइंग कल्टिवेटेड बट कुड बी यूजफुल एज अ फूड सोर्सेज, ये फूड सोर्सेज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई हैं। अगर आप देखें तो एग्ज़ाम्पल्स आपने कोशिश करनी है कि जाना वहीं पे है जहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं हमारे पास। अगर आप ई सेक्शन में देखते हैं तो वो कहता है द थ्री टाइम already have their eye on other plants that could be catapulted into mainstream। The three teams already have their eye on other plants। अगर देखें ये कोई टीम है, 3 टीम्स हैं, वो कुछ उनकी नज़र है कुछ प्लांट्स पर दैट कुड बी कैटापल्टेड इनटू मेन स्ट्रीम, जिनको लाया जा सकता है मेन स्ट्रीम क्रॉप्स में, इंक्लूडिंग अब ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉक्सटेल है, ऑट ग्रास है और
कॉपी है। अगर आप देखें तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये वो कहता है कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। फिर कहता है अच्छा ये अगर यहाँ तक आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अगर देख लें तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स आपने देखा दैट आर नॉट कल्टिवेटेड, वो भी वहाँ पे यही कह रहा है कि उनको कैटापल्ट किया जा सकता है मेन स्ट्रीम में, बट कुड बी यूजफुल एज फूड सोर्सेज। अब उनको फूड सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अगर आप सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देखें तो the three teams already have their eye on the other plants that could be catapulted into the mainstream, including foxtail, outgrass। ये इसमें एग्जांपल्स दी हैं और ये कहता है तीनों जो टीम्स हैं उनकी नज़र है अब दूसरे प्लांट्स पर जिनको मेन स्ट्रीम मेन दायरे में लेके आया जा सकता है, और ये उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं वो ई पैसेज में दी गई हैं, तो आप इसके सामने आप ई लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17 से अ कंपैरिजन बिटवीन द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ द टोमेटो एंड मोर रीसेंट रिसर्च। एक तो मोर रीसेंट रिसर्च की बात करता है, एक कंपैरिजन की बात करता है, डोमेस्टिकेशन इसकी बात करता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो दी गई हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने देखना है वो ये है कि ये हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन, 17 नंबर जिसमें कंपैरिजन का कहा गया है। तो हम गो थ्रू करते हैं। पैराग्राफ नंबर जो हमारे पास 1 है उसको कहते हैं इट टुक एटलीस्ट 3000 ईयर्स फॉर ह्यूमंस टू लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट द वाइल्ड टोमेटो। ठीक है, इट फूड नौ, एक तो नौ की बात करता है। अब 2 सेपरेट टीम्स इन Brazil and China have done it all over again in less than 3 years and they have done it better in some ways as the re-domestic कहता है they have done it better in some ways as the re-domesticated tomatoes are more nutritious। जो रीडोमेस्टिकेट किए गए हैं वो मोर न्यूट्रिशियस हैं देन किन के मुकाबले में द वंस वी ईट एट प्रेजेंट, अब जो हम खाते हैं उनकी निस्बत। ठीक है जी, तो ये देखें एंड दे हैव डन इट बेटर इन सम वेज एज द रीडोमेस्टिक टोमेटोज आर मोर न्यूट्रिशियस देन। यहाँ पे दोनों के दरमियान ही मुवाजना हो रहा है। एक तो 9 की बात करता है, ये 9 की बात कर रहा है रीडोमेस्टिकेटेड की, और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हवाला भी ये रेफरेंस दे रहा है 3000 ईयर्स की एटलीस्ट इसकी डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 9 की भी बात करता है, तो यहाँ पे देखें एंड दे हैव डन इट बेटर in some ways as the re-domestic tomatoes are more nutritious than the ones we eat at present। जो अब हम खाते हैं ना उनकी निस्बत ये जो टोमेटोज़ हैं वो ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो यहाँ पे वो दोनों के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही है, कंपैरिजन बिटवीन द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ टोमेटोज़ एंड मोर रीसेंट रिसर्च। तो ये ए, चूँकि ए आपके सेक्शन में दिए गए हैं ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप देखें कि ए सेक्शन जो है उसका आंसर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन चूँकि ए में दी गई हैं तो आपने ए ऑप्शन जो है वो वहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है हमारे पास 18th क्वेश्चन है अ पर्सनल रिएक्शन टू द फ्लेवर ऑफ अ टोमेटो दैट हैज़ बिन जेनेटिकली एडिटेड। इसमें एक तो पर्सनल रिएक्शन की बात करता है, फ्लेवर की बात करता है, जेनेटिकली एडिटेड की बात करता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लू वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो इसमें है आंसर है वो कहाँ पे है, तो हम फाइंड आउट करते हैं इसको। अगर ये देखें आप यहाँ पे देखें ये वाला इसी से ही ऊपर, अच्छा यानी द वाइल्ड टोमेटो हैज़ ट्वाइस एज मच लिकोपीन एज कल्टिवेटेड वन, द न्यूली domesticated one has 5 times as much, they are quite tasty। अगर आप देखें तो वो साइज कुडला का पर्सनल रिएक्शन ये है, क्या कहता है कुडला, दे आर क्वाइट टेस्टी, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग भी हैं एंड वेरी एरोमेटिक और खुशबूदार भी हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये कुडला का चूँकि पर्सनल रिएक्शन है और पर्सनल रिएक्शन दिया गया है जो है
हमारे पास सी पैराग्राफ में, तो हम देखते हैं कि सी पैराग्राफ में दिया गया, तो कहता है अ पर्सनल रिएक्शन टू द फ्लेवर ऑफ अ टमाटो दैट हैज़ बिन जेनेटिकली एडिटेड। तो इसको जेनेटिकली एडिटेड भी किया गया है, ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा देख भी लें तो ये इसको जेनेटिकली एडिटेड भी किया गया है, इसी को ही इस जो स्ट्रेन है ये जो है हमारे पास टमाटो है इसको, तो हम देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। द टीम इन चाइना रीडोमेस्टिकेटेड सेवरल स्ट्रेन्स वाइल्ड टमाटो डिजायर्ड ट्रेड्स डोमेस्टिकेटेड टमाटोज इन दिस वे दे मैनेज टू क्रिएट स्ट्रेन रेजिस्टेंट। ये तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये इसकी बात कर रहा है। Kudla's team 6 changes altogether. For instance, they triple the size fruit and the editing a gene. एडिटिंग, यहाँ पे ही एडिटिंग हो रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ही इसमें एडिटिंग हो रही है। तो ये सी ऑप्शन है, सी में ही उसने पर्सनल रिएक्शन भी दिया है। दे आर क्वाइट टेस्टी सेज कुडला, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एरोमेटिक। तो अगर आप देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सी में दी गई हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो आ रहा है इसका आंसर। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंतहाई अहम है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है। इनमें अगर आप देखें तो इसकी हम इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 19 to 23 एंड द लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स बिलो। अगर आप देखें तो ये रिसर्चर्स की लिस्ट है ये वाली, और ये क्वेश्चंस है। Match each statement with the correct researcher. Write the correct letter A to D in boxes 19 to 23 on your answer sheet. हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दी गई हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं दी गई हैं, और ये रिसर्चर्स हैं जिन्होंने दी हैं। तो हमने क्या करना है कि जिस भी जो रिसर्चर है उसकी ये स्टेटमेंट होगी, उसकी ये जो ऑप्शन है ABCD, ये ऑप्शंस उसी स्टेटमेंट के सामने हम ऑप्शन को लगा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टन प्लांट। एक तो डोमेस्टिकेशन हुई है सर्टन प्लांट की, वुड अलाउ देम टू अडॉप्ट टू फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इसमें देखें आपने कीवर्ड ज़रूर यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स की बेस पे ही आप इसके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो सर्टन प्लांट्स की बात करता है, अलाउ देम टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो चलें, हम ये 19 है, हम इसको गो थ्रू करते हैं कि ये कहाँ पे है हमारे पास, किसने कहा है, इन जो हमारे रिसर्चर्स हैं इनमें से किसने ऐसी बात की है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 19 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सेज जोनाथन जॉन्स। आपने जितने भी आपके पास ये जो नाम होंगे ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होंगे, आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है जी। इसलिए ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी, जैसे जैसे आप गो थ्रू करते जाएंगे आपके लिए आसानी होगी इनको ढूंढना। और चूँकि ऑलरेडी अगर अंडरलाइन होंगे तो वो आपकी नज़र में होंगे सारे के सारे ये जो आंसर हैं। चलें, तो हम देखते हैं यहाँ पे कहता है ये पढ़ते हैं, द 3 टीम्स ऑलरेडी हैव देयर आई ऑन द, ये हमने पढ़ा हुआ है सारे का सारा। यहाँ से हमारा जो आंसर था एग्जाम्पल्स वाला वो यहाँ से निकला था। बाय चूजिंग वाइल्ड प्लांट्स, अगर आप देखें चूजिंग वाइल्ड प्लांट, ये प्लांट्स है दैट आर ड्रॉट और हीट टॉलरेंट। ड्रॉट और हीट टॉलरेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट की ही बात हो रही है कि चूज दैट आर प्लांट्स बाय चूजिंग वाइल्ड प्लांट। वो प्लांट जो वाइल्ड प्लांट है उनको चुनने से आर ड्रॉट और हीट टॉलरेंट, ये हीट टॉलरेंट भी हैं और ड्रॉट भी हैं। सेज गौ, ये कौन कह रहा है जी, गौ कह रहा है। वी कुड क्रिएट क्रॉप्स दैट विल थ्राइव इवन एज द प्लैनेट वार्मथ, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी या वार्म होगी, यहाँ पे भी वो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट्स हैं उसकी बात कर रहा है। हीट टॉलरेंट में भी, ठीक है जी, ड्रॉट में भी, तो ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा है ओवरऑल। तो अभी हमने देखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टन प्लांट्स, आपने देखा है कि वो वाइल्ड प्लांट की बात करता है। अलाउ देम टू अडॉप्ट, और वो रह सकते हैं हीट स्टिकन भी और ड्रॉट में भी, टू फ्यूचर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अगर आप इसका भी देखें तो वो ओवरऑल कहता है कि दे विल थ्राइव, ये थ्राइव कर सकते हैं
रह सकते हैं, नशोनुमा पा सकते हैं प्लैनेट जैसे जैसे वार्म भी होगा या गर्म भी होगा। तो ये आप देखेंगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी है। और ये है हमारे पास गाओ। गाओ देखते हैं जी, गाओ कौन सा है, ये है गेशिया, केशिया गाओ। अच्छा, इसकी ऑप्शन चूंकि हमारे पास बी बन रही है तो हम 19 के सामने जो है वो हमारे पास हम बी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम 20वें की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। डोमेस्टिकेशन सॉरी द आइडिया ऑफ ग्रोइंग एंड ईटिंग अनयूजुअल प्लांट, द ग्रोइंग एंड ईटिंग अनयूजुअल प्लांट्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं। आइडिया भी है, मे नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, हो सकता है लार्ज स्केल पर उनको काबिल कबूल ना किया जाए। चलिए तो हम देखते हैं कि ये किस में ऑप्शंस दी हुई हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे दी हुई हैं। अब ये चलिए तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं जो हमारे पास ई है। दिस अप्रोच कुड बूस्ट द यूज ऑफ मैनी ऑब्सक्योर प्लांट्स, दिस अप्रोच कैन बूस्ट, ये बूस्ट कर सकती है मैनी ऑब्सक्योर प्लांट्स। ऑब्सक्योर प्लांट्स क्या होते हैं, जो अनक्लियर प्लांट्स होते हैं, जिनके बारे में इतनी जान पहचान नहीं होती, वो अनक्लियर होते हैं। सेज जोनाथन जोन्स कहता है ऑफ द सेंसबरी लैब इन द, बट इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड्स टू ग्रो। अगर देखें इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड टू ग्रो, एक तो यहाँ पे ग्रो की बात आ रही न्यू फूड की, ठीक है जी। सो पॉपुलर की बात करता है विद फार्मर्स, अब ग्रोअर, ग्रोअर की भी बात करता है, कंज्यूमर्स और खाने वालों की भी बात करता है। अगर आप इसी क्वेश्चन की सेंस को थोड़ा सा समझ लें तो यहाँ से है द आइडिया ऑफ ग्रोइंग एंड ईटिंग। अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रो की भी बात हो रही है, ग्रोइंग की भी बात हो रही है और कंज्यूमर की भी बात हो रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आपको क्लू वर्ड्स मिल रहे हैं, आपको सेम मिल रहा है, आपको मीनिंग्स मिल रहे हैं कि आप इनको प्रायर बेसिस पे लें। दैट दे बिकम न्यू स्टेपल क्रॉप्स, न्यू स्टेपल क्रॉप्स, ये भी आप देखें। अब कहता है बट इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड टू ग्रो सो पॉपुलर। अगर ये देखें पॉपुलर है तो सो पॉपुलर विद फार्मर्स, अगर यहाँ पे भी देखें तो वो कहता है ऑन अ लार्ज स्केल, एक्सेप्टेड ऑन लार्ज स्केल, मे नॉट बी पॉपुलर ऑन लार्ज स्केल। तो आप देखें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, सारे के सारे वर्ड मैच कर रहे हैं। तो कहता है यूज ऑफ मैनी ऑब्सक्योर प्लांट्स से जोनाथन जोन्स, बट इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड्स टू ग्रो, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। मे नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है जी। ग्रोइंग की बात, ईटिंग की बात है, अनयूजुअल प्लांट्स की बात है, एक्सेप्टेड ऑन लार्ज स्केल की बात है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको वो दे रहा है। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये बात कर रहा है हमारे पास जोनाथन जोन्स कर रहा है, जोनाथन जोन्स बात कर रहा है, तो जोनाथन जोन्स कहाँ पे है, अगर हमें देखें तो यहाँ पे वो डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो हम डी ऑप्शन जो है वो इसके सामने मार्क कर देंगे। तो चलते हैं 21 की तरफ। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ सर्टन रिसर्च टू बी मेड पब्लिक। एक तो मेड पब्लिक है, लोगों को बता देना। अच्छा, किसी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ सर्टन रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च की भी बात कर रही है, टू बी मेड पब्लिक की भी है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल भी है, फ्यूचर डायरेक्शन की बात कर रही है। तो अगर आप देखें तो इसको हम अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे है कि इसको पब्लिक ना किया जाए, इसको आम ना किया जाए, लोगों तक ना दिया जाए। तो अगर आप बिल्कुल एंड वाला जो आपका छोटा सा पैराग्राफ है उस पर जाएं, कुडला डिड नॉट वांट टू रिवील, ये पार्ट अगर देखें, ये पार्ट बट कुडला डिड नॉट वांट टू रिवील। अब अगर वहां पे भी चले जाएं तो कहता है इट इज नॉट एडवाइजेबल, ये नॉट एडवाइजेबल है किसके लिए, टू बी मेड पब्लिक, टू बी मेड पब्लिक यानी पब्लिक के लिए इसको ना किया जाए, आम ना किया जाए फ्यूचर डायरेक्शंस को, ये रिसर्च है। ठीक है, कहता है बट कुडला डिड नॉट वांट टू रिवील विच स्पीशीज वर in his team's site because CRISPR has made the process so easy. Anyone with the right skills could go to the lab and do this। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ये जो है वो मैच कर रहा है। हाँ जी,
जी। तो ये कुडला जो है ये बात कर रहा है, कुडला ही डिड नॉट वांट टू रिवील विच स्पीशीज वर इन हिज टीम, कि उसकी टीम्स साइट उसकी टीम की नज़रों में है। तो बिल्कुल है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर सर्टन रिसर्च टू बी मेड पब्लिक। बिल्कुल आप देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये कुडला बात कर रहा है, तो हमारे पास कुडला जो है वो ए ऑप्शन है, तो हम सामने ए लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है जी 22वां क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंट एफर्ट्स टू डोमेस्टिकेट वन वाइल्ड फ्रूट आर लिमिटेड बाय द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ये कॉस्ट इन्वॉल्व्ड की बात करता है, लिमिटेड की बात करता है, वाइल्ड फ्रूट की बात करता है जी, प्रेजेंट एफर्ट्स की बात करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो 22वां दिया गया है हमारे पास, प्रेजेंट एफर्ट्स हैं, डोमेस्टिकेट किया गया है उनको, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे दिया गया है। 22वां है हमारे पास, देखते हैं जी, आ जाए। मीन वाइल जॉन विक विक एट विक थॉम्पसन है इंस्टीट्यूट, ठीक है, डिसाइडेड टू ग्राउंड चेरीज आर ऑलरेडी सोल्ड टू अ लिमिटेड। अगर यहाँ पे कोई लिमिटेड हमने पढ़ा था, तो लिमिटेड की बात यहाँ पे कर रहा था। देखिए, ग्राउंड चेरीज आर ऑलरेडी सोल्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये लिमिटेड एक्सटेंट यूएस में सेल की जाती हैं, बट दे आर हार्ड टू प्रोड्यूस बिकॉज प्लांट हैज़ अ स्प्रालिंग ग्रोथ हैबिट। प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हैबिट जो है वो स्प्रालिंग है, वो फैल जाता है। एंड द स्मॉल फ्रूट्स फॉल ऑफ द ब्रांचेज व्हेन राइप, और जब स्मॉल फ्रूट्स है पकने के बाद वो गिर भी जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो क्या कहता है, ये गिर जाता है वैन, ये आपका कैपिटल नेम है। अगर आप देखें तो वैन एक है यहाँ पे, वैन एक यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, देखते हैं और वो किसकी बात करता है, कहता है जी, टीम हैज एडिटेड when जी, ground cherries are already sold to a limited extent in the US, but they are hardly they are hard to produce because the plant has a sprawling growth habit and the small fruits fall off the branches when ripe। when X, अच्छा अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो when X की बात करता है। ये when X भी दिया गया है इसमें ऑप्शंस में, when X भी दिया गया है। अच्छा, when X कहता क्या है, यही हमने देखना है। तो कहता है when X टीम हैज़ एडिटेड द प्लांट, एक तो एडिटेड किया प्लांट को टू इंक्रीज फ्रूट साइज, फ्रूट के साइज को बढ़ाने में, मेक देयर ग्रोथ मोर कम्पैक्ट एंड टू स्टॉप फ्रूट्स ड्रॉपिंग। उसने उसको ग्रोथ जो है वो कम्पैक्ट बनाने के लिए और स्टॉप फ्रूट्स ड्रॉपिंग, और ये भी किया है कि फ्रूट जो है वो गिरे ना, ठीक है जी। फिर कहता है देयर इज पोटेंशियल फॉर दिस टू बी कमर्शियल क्रॉप। अच्छा, इसमें कमर्शियल क्रॉप जो है, बेचने वाला जो है, ये बेच भी सकते हैं हम इसको, कमर्शियल क्रॉप भी बना सकते हैं इसको, says Vanek, but she adds that taking the work further would be expensive। अगर आप देखें यहाँ पे एक्सपेंसिव की बात कर रहा है कि अगर मज़ीद काम करेंगे, तो ये शी कहती है would further, अगर इसको but she adds कहती है that taking the work further, ज़्यादा काम करेंगे, वुड बी एक्सपेंसिव, तो महंगा होगा, बिकॉज ऑफ द नीड टू पे, यहाँ पे पे की भी बात कर रहा है, फॉर अ लाइसेंस फॉर दी CRASPR टेक्नोलॉजी एंड गेट रेगुलेटरी अप्रूवल, फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वो पे की भी बात कर रही है, फिर एक्सपेंसिव की भी बात कर रही है। तो अगर इसको करना है तो फिर एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा। यही बात कहना है प्रेजेंट एफर्ट्स टू डोमेस्टिकेट वन वाइल्ड फ्रूट, इसकी भी बात कर रहा है। लिमिटेड बाय कॉस्ट इन्वॉल्व, यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि ये बात कर रही है जॉयस वैन एक, यानी आप देखें तो ये 22वां है हमारे पास, तो सी ऑप्शन जो है उसके सामने आ रही है। चलिए तो 23वें के पास चलते हैं। ह्यूमंस ओनली मेक यूज ऑफ अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट फूड अवेलेबल ऑन अर्थ। ह्यूमन ओनली मेक यूज ऑफ अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट फूड अवेलेबल ऑन अर्थ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ह्यूमंस
कैन मेक यूज ऑफ स्मॉल प्रपोर्शन है ऑफ प्लांट फूड अवेलेबल ऑन अर्थ। अच्छा, अवेलेबल ऑन अर्थ भी है, फूड प्लांट भी है, स्मॉल प्रपोर्शन भी है, ह्यूमंस हैं जो, उसकी भी वो बात करता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे बात करता है हमारे पास। ये है हमारे पास, यहाँ पे आ जाए ये वाला, तो ये वाला ये है हमारे पास पैराग्राफ। कहते हैं दिस कुड ट्रांसफॉर्म व्हाट वी ईट, व्हाट वी ईट सेज जॉर्ज कुडला। कौन कहता है? जॉर्ज कुडला, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मंस्टर इन जर्मनी, अ मेंबर ऑफ द ब्राजीलियन टीम। देर आर 50,000, ये देखिएगा, प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 50,000 एडिबल प्लांट है जो खाने के काबिल हैं, बट 90% ऑफ आर एनर्जी कम्स फ्रॉम जस्ट 15 क्रॉप्स। अब हमारी जो खाने पीने की जितनी एनर्जी है वो आती है सिर्फ और सिर्फ 15 फसलों से, 15 जो क्रॉप्स हैं उनमें से, लेकिन ओवरऑल एडिबल कितने हैं? ये 50,000 हैं हमारे पास। अगर आप इसी को गो थ्रू करें, ह्यूमंस ओनली मेक यूज ऑफ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अ फूड प्लांट अवेलेबल ऑन अर्थ। ज़मीन पर तो 50,000 हैं, लेकिन हमें जो मिलता है वो सिर्फ 15% में ही मिलता है। तो लिहाजा ये कह रहा है जॉर्ज कुडला। जॉर्ज कुडला ए है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आ रही है। चलें तो हम इसके जो नेक्स्ट है ऑप्शन उसकी तरफ चलते हैं, जो मीनिंग्स हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 to 26, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, यूज ओनली वन वर्ड, ट्राई टू कीप इन माइंड, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द IELTS एग्जामिनर from the passage for each answer. Write your answer in boxes. As I mentioned earlier that we are not doing formal practice. This is an informal, that's why we are not going to write the answer in boxes, because we don't have that answer sheet. We are just writing down its answer in the given blanks. So write your answer in boxes 24, 26 on your answer sheet. And undesirable traits, चलें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हम फिल करते हैं। एन अनडिजायरेबल ट्रेट सच एज लॉस ऑफ, अच्छा किसी चीज़ का लॉस हुआ है, अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी हैं, सच एज लॉस ऑफ मे काज्ड म्यूटेशन, मे बी काज्ड बाय म्यूटेशन इन अ टोमेटो जीन। टोमेटो जीन में कुछ तब्दीली की गई है जिसकी वजह से किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, कोई चीज़ खो गई है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 24 है हमारे पास, तो 24 जो है वो क्या है जी, तो देखते हैं हमारे पास जी, तो 24 है हमारे पास। पहली बात तो ये है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, आंसर है 24। क्वेश्चन, अगर एक दफ़ा इसको क्वेश्चन को फिर गो थ्रू कर लें, द एन अनडिजायरेबल ट्रेट सच एज लॉस ऑफ किसी चीज़ का लॉस हुआ, मे बी काज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ टोमेटो जीन। तो हमें ये सारे का सारा जो है वो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं हम, देखिएगा ज़रा कि ये हमारे पास है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में हम चलेंगे तो बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट, आप देखिएगा सिंगल प्लांट विद म्यूटेशन, आपने देखा है वहाँ पे म्यूटेशन दी हुई है, is taken from a larger population for breeding। लार्जर पॉपुलेशन से एक जो सिंगल प्लांट है वो लिया गया है म्यूटेशन के लिए। मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट होती है। एंड समटाइम्स द डिजायरेबल म्यूटेशन, आपने देखा है डिजायरेबल ट्रेड्स की भी बात करता है, कम्स विद लेस डिजायरेबल ट्रेड्स, ये देखें लेस डिजायरेबल ट्रेड्स। अगर आप देखिए इसी क्वेश्चन को तो वो कहता है एन अनडिजायरेबल ट्रेड सच एज लॉस ऑफ मे काज्ड बाय म्यूटेशन इन अ टोमेटो जीन। टोमेटो जीन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर आपका यही होगा। एंड समटाइम द डिजायरेबल म्यूटेशन कम विद लेस डिजायरेबल ट्रेड्स। फॉर इंस्टेंस द टोमेटो स्ट्रेन्स ग्रोन फॉर सुपर मार्केट हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर। क्या लॉस होता है जी, किसका लॉस होता है? हैव मच ऑफ देयर फ्लेवर, तो ये फ्लेवर का लॉस होता है। अगर आप देखें तो म्यूटेशन जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है, जीन में एडिटिंग होती है, डिज़ायरेबल जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं उनका लॉस होता है। तो इसके साथ जो इसका फ्लेवर है, जो लॉस ऑफ फ्लेवर है हमारे पास वो फ्लेवर,
लॉस ऑफ फ्लेवर, FLAVOR भी कर सकते हैं आप, VOUR भी कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है बाय मॉडिफाइंग वन जीन। अब वन जीन को मॉडिफाई करने से इन अ टोमेटो प्लांट रिसर्चर मेड द टोमेटो 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल। अच्छा, एक तो ये भी आपके पास जो है ओरिजिनल, ये भी आपके पास कीवर्ड हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे है जो हमारे पास दिया गया है, इसको इसकी जो आंसर है वो कहाँ पे दिया गया है। तो गो थ्रू करते हैं हमारे पास, देखिएगा, कुडलास टीम मेड 6 चेंजेस ऑल टुगेदर। 6 चेंजेस की हैं उसने ऑल टुगेदर, म्यूटेशंस की हैं, हमने देखा है, उसके जीन को एडिट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस दे ट्रिपल्ड द साइज ऑफ द फ्रूट बाय एडिटिंग जीन। ये देखिए, एडिट भी जीन को किया है। और फॉर इंस्टेंस दे ट्रिपल द साइज ऑफ फ्रूट, और फ्रूट के साइज को भी 3 गुना बढ़ा दिया है। कहता है मैं मॉडिफाइंग अ जीन, वहां पे एडिटिंग जीन कह रहा है। ठीक है जी। रिसर्चर मेड द टोमेटोज 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल अगर आप ये देखेंगे तो वो ये भी कहेगा, कहता है कुडलास टीम मेड 6 चेंजेस। फॉर इंस्टेंस दे ट्रिपल्ड द साइज, दे ट्रिपल्ड द साइज ऑफ फ्रूट बाय एडिटिंग जीन्स। अच्छा, ट्रिपल्ड है, अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कहता है, ये देखिएगा 3 टाइम्स, रिसर्चर्स मेड द 3 टाइम्स, वहां पे वो ट्रिपल्ड कह रहा है, ट्रिपल्ड, ठीक है जी, ट्रिपल्ड कह रहा है, यहाँ पे वो 3 टाइम्स कह रहा है। तो इन चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है, ट्रिपल्ड द इट्स ओरिजिनल साइज, ये आपका साइज। तो हमारे पास लास्ट है आज का, अ टाइप ऑफ टोमेटो विच वॉज नॉट बैडली अफेक्टेड बाय। टमाटो की किस्म है जो बुरी तरह से मुतासर नहीं हुई बाय किसी चीज़ से, बाय वाज रिच विटामिन सी, बाय ये विटामिन सी से भी रिच था। ये आपके हैं क्लू वर्ड्स हैं। वाज प्रोड्यूस बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर इन चाइना, चाइना की टीम है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है जो हमारे पास है। तो हम इसको देखते हैं कि चाइना की टीम है, उसने इसका जो है जी, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, द टीम इन चाइना, द टीम इन चाइना, क्या किया है टीम इन चाइना ने? टीम इन चाइना रीडोमेस्टिकेटेड सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ वाइल्ड tomatoes with desirable traits lost in domesticated tomatoes. In this way, they managed to create a strain resistant to common disease called bacterial which can devastate yields. ये हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चन किया था, आपको याद हो कि जो एक बीमारी है जो डिजीज रेजिस्टेंट थी, उसके बारे में। अब वो आंसर एग्जैक्टली नहीं पता, जो 24-26 होगा। तो कहता है दे ऑल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन, चाइना की टीम ने एक अनदर स्ट्रेन है पैदा किया, दैट इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट। सॉल्ट टॉलरेंट, वो क्या टॉलरेट करता है? एंड हैज़ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन सी, उसमें विटामिन सी भी है, हायर है, और फिर सॉल्ट टॉलरेंट भी है, सॉल्ट टॉलरेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है एंड वाज मच एंड रिच, वहाँ पे वो मच कह रहा है इन विटामिन सी, यहाँ पे कहता है कि रिच इन विटामिन सी, और वहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है कि ये देखिएगा हैज़ हायर विटामिन लेवल्स ऑफ विटामिन सी। तो साथ वो कहता है कि दे ऑल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन क्रिएट किया है दैट इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट, वो सॉल्ट टॉलरेंट भी है, सॉल्ट को बर्दाश्त भी कर सकता है। कहता है कहता है अ टाइप ऑफ टोमेटो विच वॉज नॉट बैडली अफेक्टेड बाय सॉल्ट। हाँ जी, सॉल्ट। तो ये इसकी जो थोड़ी सी ट्रिक्स हैं वो आपको समझना पड़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था वो बुक नंबर 17 था, और टेस्ट मेरे पास 2 था, रीडिंग पैसेज 2 था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।